निजाम चौधरी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम और अध्यक्ष मुरादनगर मजदूर यूनियन से हूँ। जो उपचुनाव चल रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, इसमें आपकी पार्टी कोई प्रत्याशी उतार रही है या किसी के साथ विलय हुआ है, या कि जो है अकेले अपने दम पर प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं? फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का कहना था कि हम जो पार्टियां बाई इलेक्शन लड़ रही हैं हम उनको अपना समर्थन देंगे। अभी हम खतौली में एक विशाल जनसभा करके आए और खतौली के उम्मीदवार मदन भैया भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। बहुत अच्छी जनसभा आदरणीय जयंत चौधरी जी और हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी की हुई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। बहुत सफल कार्यक्रम रहा। ऐसे ही हम रामपुर में आजम खां जी के साथ 30 तारीख को एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं और जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहा है, जैसे मैनपुरी में हो रहा है, वहाँ हमारी आज़ाद समाज पार्टी भी मार्मी के कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हुए हैं चुनाव लड़वाने में। तो अभी जो है, जो देश के हमारे हालात चल रहे हैं, चुनावी जो माहौल चल रहा है कई जगह, गुजरात में, इस जगह में, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केंद्र में और प्रदेश में जो सरकार बैठी हुई है उसको ये लगता है कि ये लोग कभी जाएंगे नहीं, ये सदा अमर होने के लिए आए हैं इस सीट पर। तो कभी ये गुमान कांग्रेस पार्टी को हो गया था। 77 में ऐसे ही इंदिरा गांधी को लोगों ने जब तानाशाही दिखाई थी, 77 में लोगों ने इंदिरा गांधी को उतार के फेंक दिया था और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एक खूबसूरत चीज़ संविधान दी है जिसमें वोट का अधिकार दिया है और इस वोट के अधिकार से ही सरकारें बनती और बिगड़ती हैं और एक वोट के अधिकार से ही देश का शासक और प्रशासक चुना जाता है। तो देश के शासक की जिम्मेदारी ये है कि वो जब चुना जाए और चुन के उस गद्दी पे बैठ जाए तो वो उनमें जाति, धर्म, मजहब, पंथ, ये सारी चीज़ें दरकिनार करते हुए अपनी आवाम को जो है आवाम मान करके काम करना चाहिए। उनके मुफाद के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए, उनकी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सड़कें, नाली, जो भी होता है, कारोबार, उन सब के लिए काम करना चाहिए। लेकिन मौजूदा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की, इस देश में अपने देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के तमाम आवाम से ये मौद्दिबाना अपील करता हूँ कि आप कब तक भारतीय जनता पार्टी के झूठे और जुमले वादों में आते रहोगे? कब तक आप इन झूठे और देश को लूटने वाले लोगों का साथ देते रहोगे? ये लोग आपको हमेशा मुसलमान, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, गाय, ये सब मुद्दे दरकिनार करते हुए केवल हिंदू और मुसलमान पर आपसे वोट लेते रहेंगे और आप देते रहेंगे। ना आप अपने बच्चों के भविष्य का सोचेंगे, उनकी नौकरियों का सोचेंगे, उनके कारोबार का सोचेंगे। आपको केवल इसी मुद्दे पर वोट देना है कि साहब मुसलमान, पाकिस्तान, गाय, ये मुद्दे नहीं हैं। इनसे अलग हट करके आपको सोचना होगा कि ये मुल्क जा कहाँ रहा है और इस मुल्क में यदि बेरोजगारी दर आज सबसे ज़्यादा है तो उसका कारण भी यही भारतीय जनता पार्टी है। आज का नौजवान इतना परेशान है कि एक यदि क्लर्क की भर्ती निकलती है तो 1000 आवेदन आते हैं। अगर 1000 आवेदन की भर्ती निकलती 1000 की भर्ती निकलती है तो कम से कम 50 लाख आवेदन आते हैं। तो गरीबी का और बेरोजगारी का आलम इस मुल्क में ये है। सोचना होगा और ख़ास करके उस तबके को जो अंधा होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है, उन्हें सोचना होगा, सचेत होना होगा। आने वाला वक्त बदलाव का है। सोचिए, समझिए और अपने भविष्य को, अपने मुस्तकबिल को ध्यान में रखते हुए वोट की चोट से इन तानाशाहों को इस दिल्ली की गद्दी से भगाने का काम कीजिए।